हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए कच्चे आम की ये खट्टे मीठे कैंडी की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे मैंने घर पर बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। ये कैंडी अक्सर हम लोग मेले में या फिर इधर उधर ठेले पर जब भी रास्ते में जाते होंगे तो अक्सर दिखाई दे जाते हैं। तो बचपन की यादें भी इस कैंडी से हम लोगों की बहुत सारी जुड़ी हुई है। तो आज इसी कैंडी को हम घर पर बनाते हैं और इस समर सीजन अपने बच्चों को भी ये कैंडी टेस्ट करवाते हैं। तो घर पर बनाइए इस तरह की कैंडी और अपने बच्चों को इस तरह की कैंडी खिलाइए, वो भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के ये खट्टे मीठे कच्चे आम की कैंडी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए कच्चे आम और उसे क्या करना है कि हमें इस तरीके से छील लेना है, क्योंकि हमें इसके छिलके नहीं रखने हैं, इसलिए सबसे पहले हमें इसे छिलके उतार देने हैं। तो चलिए इसके छिलके उतार देते हैं। और जब वो इस तरीके से हो जाए तो अब हमें क्या करना है कि इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेने हैं। तो चलिए इसे काट लेते हैं। तो छोटे छोटे पीसेस में हमें इसलिए कट करने हैं ताकि जब हम इसका पेस्ट तैयार करें तो कहीं भी मतलब कि इसके जो गुठली ये जो पीसेस हैं छोटे छोटे रह जाते हैं तो वो ना रहें और अच्छी तरह बारीक पीस जाएं। तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं। तो पीसने के लिए मैंने क्या किया है कि मिक्सर जार में इसे डाल दिया है। और मिक्सर जार में हमें क्या करना है कि सारे जो कटे हुए आम हैं उसे डाल लेने हैं और उसमें डाल लेना है थोड़ा सा पानी। तो पानी आप बहुत ही कम डाल करके इसे पीसिएगा। जितना कम पानी डाल करके आप पीसेंगे, आपको जब ये पकाना होगा तो उस समय जल्दी से ये पक जाएंगे, यानी कि पानी सुखाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल लीजिएगा, जिससे कि वो नीचे सतह पर चिपके नहीं और अच्छी तरीके से पके। तो यहाँ पर मैंने पहले आम पीसे हुए डाले थे, फिर उसके बाद मैंने 1.5 कप यहाँ पर चीनी डाला था। अगर मैं नाप तौल के हिसाब से बताऊँ तो करीब 200 ग्राम ये चीनी होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मोटी चीनी का यूज किया है। अब यहाँ डालेंगे हम थोड़े से मसाले, जिसमें मैंने काली मिर्च को कूट करके लिया है और यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और थोड़ा सा नमक। अब इन सबको हम इसी तरीके से घुमाते हुए पका लेंगे। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि हमें इसे सटने नहीं देना है नीचे सतह पर। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डालिए, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, बस दिखने में अच्छा लगता है। तो जब हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से कलर डाल करके बनाएंगे ना तो उन्हें बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो जब ये इस तरीके से तुम थोड़ा बच जाएगा तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये अब हो चुका है, यानी कि ये हमारे इसके जो पानी थी इसमें सारे आम की वो निकल चुकी है और ये एकदम सिमट गया है। तो उसे हम क्या करेंगे कि अब दूसरे पैन में इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमें इसे यहाँ पर आप चाहे तो पंखे के नीचे या फिर रूम टेम्परेचर में इसे ठंडा कर लीजिएगा। और इस तरीके से मैं इसे फैला देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। आप चाहे तो इसे ऐसे भी ब्रेड या पराठे के साथ जैम की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कैंडी बनानी है। तो चलिए अब देखिए हाथों में चिपक नहीं रहा है, तो अब हम इसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा ले करके और कैंडी का शेप दे देते हैं। तो आप चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे आपको रखना हो रख सकते हैं। तो अब चलिए ये चिपक बिल्कुल भी नहीं रहा, थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा करके और मैंने क्या किया है इस तरीके से इसकी गोलियां बना ली है। तो अब इन गोलियां ये जो है इसी तरीके से रहें, तो थोड़ा सा मैं इसे शुगर कोट कर लेती हूँ ताकि ये दिखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हो। तो इसी तरीके से हमें सारी जो गोलियां हैं वो तैयार कर लेनी है। आप इसे अगर पंखे के नीचे एक दिन छोड़ देंगे ना तो ये और ज़्यादा टाइट हो जाएगी और लंबे समय तक आप टिक पाएगी, पर ये इतनी टेस्टी होती है कि आप इसे रख ही नहीं पाएंगे। ये तुरंत ही बनाते के साथ ही ख़त्म होने वाली है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।